वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीप वाटर, जो कि आपकी क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका 3rd चैप्टर है। इसको लिखा गया है विलियम डगलस के द्वारा। वो डीप वाटर का मेनली यदि हम अर्थ देखें तो वो होता है गहरा पानी। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे विलियम डगलस की ही, जिसमें उन्होंने जो पानी का डर होता है, जिनको तैरना नहीं आता है उनका जो डर होता है उसको इसमें थोड़ा सा बताया गया है। उसके डर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, तो उसको हम इस लेसन में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम अबाउट द ऑथर देखेंगे, यानी पहले लेखक के बारे में देख लेते हैं। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेने, मिनीसोटा। विलियम डगलस का जन्म मेने में हुआ था, जो कि मिनीसोटा में था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। उसके बाद में उन्होंने 2 साल जो है वो टीचिंग में बिताए हाई स्कूल में, जो कि कहाँ पर था, यकीमा में था। यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। उसके बाद में हाई स्कूल में उन्होंने 2 साल पढ़ाकर बिताए, जो कि यकीमा में था। हाउएवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। मगर वे अब थक चुके थे इन सब से और उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक लीगल करियर को पाएंगे, यानी कि वह एक ऐसा करियर, एक ऐसी आजीविका या व्यवसाय पाएंगे जो लीगल हो, वैध हो, यानी कि अच्छा करियर पाने का उन्होंने निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। इसके बाद में वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, जो कि 32nd US प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर। उनसे मिले कहाँ पर, येल में, और उनके सलाहकार हुए और अच्छे दोस्त भी हुए, यानी राष्ट्रपति के अच्छे दोस्त और सलाहकार ये बने। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। डगलस क्या थे, एक प्रमुख वकील थे किनके, जो व्यक्तिगत या मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं उनके लिए एक लीडिंग एडवोकेट थे, यानी एक प्रमुख वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। वे 1975 में रिटायर हो गए, उनकी 36 ईयर यानी 36 साल की लंबी सेवा के बाद में, यानी 36 साल की लंबी सेवा के उपरांत वो रिटायर्ड हो गए। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट के इतिहास में वे अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले क्या बन गए, न्यायाधीश बन गए, जस्टिस बन गए। लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी अब तक की सबसे लंबी सर्विस या सेवा देने वाले। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्राम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। और ये जो एक्सेप्ट है, यानी जो अंश, ये भाग है, ये किससे लिया गया है, ये मेंस एंड माउंटेन से लिया गया है, जो कि विलियम ओ डगलस यानी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसी में से ये अंश या ये भाग लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इट रिवील्स, और यह बताता है किस तरीके से एक युवा लड़का विलियम डगलस जो है वो लगभग स्विमिंग पूल में डूब जाता है। यह अंश इस बात को बताता है। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे वह इस पर काबू पाता है। ओवरकेम यानी काबू पाना या फिर उसको बस में करना। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। डिस्कशन ऑफ फियर का मतलब होता है डर की चर्चा करना या भय की चर्चा करना। तो यहाँ पर इस आत्मकथात्मक पार्ट यानी इस भाग को आपको पढ़कर यह पता लगाना है कि किस तरीके से यह डर की चर्चा के विषय को सपोर्ट करता है, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए हम लेसन को अब स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 year old। यह तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का फैसला लिया। डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का फैसला लिया। देयर वाज ए पूल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर एक पूल था YMCA में, और YMCA कहाँ पर था, यकीमा में, जो कि वाशिंगटन USA में है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और यह आपको इसी अवसर को जो है वो बिल्कुल प्रदान करता है। यानी कि तैरना सीखने का इसने निर्णय लिया था, और यह जो पुल है यह इसको इसी चीज़ का अवसर प्रदान करता है। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है विश्वासघाती या फिर धोखा देने वाली या फिर खतरनाक। तो जो यकीमा रिवर थी या नदी थी वो कैसी थी, वो विश्वासघाती थी। उसके कई किस्से थे ऐसे। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और जो मदर है इसकी वो इसको निरंतर जो है इसके विरुद्ध जो है चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड, और हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रखती, क्या ताज़ा रखती, द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग। जितने भी इस नदी में डूबे हुए हैं उनकी जो यादें हैं वो हमेशा मेरे माइंड में वो ताज़ा रखती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ, परंतु जो YMCA पुल था ये सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो एंड,
और यह सिर्फ 2 से 3 फीट ही गहरा था। कहाँ पर? सेलो एंड पर। सेलो एंड किसको बोलते हैं? स्विमिंग पूल एक तरफ से गहरा होता है और एक तरफ से उथला हुआ होता है, तो जो उथला हुआ भाग है उसको सेलो एंड बोलते हैं। तो वो ऊंचा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा गहरा होता जाता है। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और जो दूसरा भाग इसका दूसरी तरफ है वो लगभग इसका 9 फीट गहरा था। यानी स्टार्टिंग में सेलो एंड पर ये कैसा था? 2 से 3 फीट गहरा ही था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, यह धीरे धीरे क्या हो रहा था? गिरावट आ रही थी यहाँ पर धीरे धीरे गिरावट आ रही थी, यानी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स क्या होते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आप हाथ में पहनकर उसमें पूल में जाते हैं जिससे आप डूबते नहीं हैं। तो मैंने एक वाटर विंग्स का पेयर लिया, जोड़ा लिया, और मैं पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे नफ़रत थी चलने में। किस तरह चलने में? देखिए यहाँ पर ये आपकी यकीमा रिवर है और ये पूरा उसका मैप यहाँ पर दिया हुआ है। द यकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए। जो यकीमा रिवर है वह कोलंबिया रिवर जो कि पूर्वी वाशिंगटन यूएसए में है उसकी सहायक नदी है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस यकमा पीपल, और बाद में इसका नाम जो है वो यकमा पीपल के स्वदेशी नाम पर रख दिया गया। तो ये आपका पूरा मैप है यकमा रिवर का। यहाँ पर जो है नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पर साउथ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। स्किनी लेग्स का मतलब होता है पतली टांगे, दुबली पतली टांगे। तो मुझे नग्न चलने में और दुबली पतली टांगे दिखाने से नफरत थी, मतलब इसको नफरत थी कि ये नग्न अवस्था में उसमें चले और इसकी दुबली पतली टांगे दिखाए। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, परंतु मैंने क्या किया? सबड्यूड का मतलब होता है मैंने दफन कर लिया या फिर वश में कर लिया। तो मैंने अपने अभिमान को वश में किया और ऐसा किया। कैसा किया? ये गया उसमें। फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही। हालांकि शुरुआत से ही मुझे पानी से क्या थी? नफरत थी। एवर्जन का मतलब होता है घृणा या नफरत, तो मुझे स्टार्टिंग से ही पानी से घृणा थी। व्हेन आई वाज इन इट, और जब मैं इसके अंदर था। अब ये बताएगा कि कब ऐसा हुआ कि इसको घृणा हुई। ऐसा तो नहीं है कि पहले से घृणा थी, तो ये बताएगा कि कब घृणा हुई इसको। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और यह तब प्रारंभ हुआ, यानी जो घृणा है तब प्रारंभ हुई जब मैं 3 से 4 साल का था और मेरे पिताजी जो है मुझे वो कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है लहर। वे और मैं, हम दोनों लहर के बीच में खड़े थे, मतलब लहरों में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपका हुआ था। पकड़कर जो बच्चे चिपक जाते हैं वैसे ही मैं उनसे चिपका हुआ था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। येट का मतलब फिर भी जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उन्होंने मुझे क्या किया? उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई, मतलब मुझे पटक दिया। फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से स्वेप्ट ओवर, मेरे ऊपर से बह गई। आई वाज बरीड इन वाटर, बरीड यानी दफन होना, तो मैं पानी में जो है वो दफन हो गया, मतलब मैं पानी मेरे ऊपर सारा आ गया था। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी जो सांसें हैं वो जा चुकी थी। आई वाज फ्राइटेंड, और मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। ओवर पावरिंग फोर्स यानी जो प्रबल शक्ति है किनकी? लहरों की। तो मेरे दिल में जो है जो लहरों की प्रबल शक्ति थी उसके कारण मेरे दिल में एक डर था, एक आतंक था, एक भय था। तो वो कहना चाह रहा है पिताजी हंसे, लेकिन फिर भी इन लहरों का जो प्रबल शक्ति है, जो पावर है, वो मेरे दिल में एक भय कर रहा था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। और YMCA स्विमिंग पूल से जो मेरा परिचय हुआ, यानी मैं इसमें आया, तो इससे क्या हुआ कि मेरी वो जो पुरानी यादें हैं, रिवाइव्ड यानी वो जो अनप्लीजेंट मेमोरीज है, अप्रिय यादें हैं, वो रिवाइव हो गई, यानी फिर से जो है ताज़ा हो गई इस पूल के परिचय यानी इस पूल में आने की वजह से। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और जो मेरा बचकाना भय था वो उभर गया, वो वापस पैदा हो गया। पहले इसको जो डर था, लहरों में दफन हो गया था, वो सारी चीज़ें स्विमिंग पूल में आने से रिवाइव हो गई। और ये सारी उसकी अप्रिय यादें थी, यानी ऐसी यादें जो इसको अच्छी नहीं लगती थी। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, परंतु थोड़ी देर में मैंने जो है आत्मविश्वास इकट्ठा किया, यानी कि अपने आप में आत्मविश्वास लेकर आया मैं। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। पेडल का मतलब होता है पानी में हाथ पैर मारना। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने जो नए वाटर विंग्स थे उनके साथ में पानी में हाथ पैर मारे। वाचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न, और दूसरे लड़कों को मैंने देखकर जो है सीखने की कोशिश की। बाय एपिंग देम, एपिंग का मतलब होता है उनको कॉपी करके।
तो जिस तरीके से दूसरे बच्चे जो है वो तैर रहे थे, उनको देखकर इसने वाटर विंग के साथ में अपने हाथ पैर हिलाकर कॉपी करके सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया अलग अलग दिनों में। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। ईज का मतलब होता है आराम और मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना। और इसको जो है वो पानी में आराम महसूस प्रारंभ हुआ ही था कि एक दुर्घटना हुई, यानी इसने अभी महसूस ही किया था कि पानी में किस तरीके से आराम होने लगता है और एक दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पूल में तब गया जब वहाँ आसपास कोई नहीं था। एक बार ये गया जब पूल के आसपास कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट। ये जो स्थान था वो कैसा था? शांत था। द वाटर वाज स्टील। पानी भी कैसा था? स्थिर था, हिल चल नहीं रहा था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब। टाइल्ड बॉटम यानी जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है, निचला हिस्सा होता है, वो टाइल था, यानी टाइल्स उस पर लगे थे, इस तरीके उसको टाइल बॉटम बोलते हैं। तो जो टाइल बॉटम था वो भी बाथ टब की तरह पूरी तरीके से सफ़ेद और साफ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड का मतलब था कायर या फिर कायर था। तो मैं जो है वो डर रहा था, कायर था महसूस कर रहा था इसमें अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं एक साइड बैठ गया पुल के और दूसरों का मैंने इंतज़ार किया कि चलो कोई दूसरा आएगा उसके बाद मैं पुल में जाऊँगा, क्योंकि ये कायर था और ये डर गया था, अकेला था इसलिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था वहाँ पर, मतलब इंतज़ार करते हुए। तभी क्या हुआ, तभी एक बिग ब्रूजर यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का आया। प्रोबेबली बिग ब्रूजर का मतलब था हट्टा कट्टा थोड़ा सा लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट। थिक हेयर यानी उसके सीने पर जो है वो घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है मिसाल या नमूना। तो वह शारीरिक सुंदरता की मिसाल या फिर नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स का मतलब होता है लहरदार या फिर जो धारीदार मांसपेशियाँ होती है। आपने जिम करने वाले व्यक्तियों को देखा होगा, उनकी हर एक मसल जो है वो धारीदार या अलग अलग दिखाई देती है। तो उसके जो पैर और हाथ थे उनमें रिपलिंग मसल्स यानी धारीदार मांसपेशियाँ अलग ही दिख रही थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाई स्किनी, हाई दुबले पतले लड़के, ऐसा वो चिल्लाया। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। तुम किस तरीके से डूबना पसंद करोगे। डक, डक का मतलब बतख होता है, तो डक्ड का मतलब होता है डूबना या फिर गोता लगाना। तो तुम किस तरीके से गोता लगाना या फिर डूबना पसंद करोगे, ऐसा उसने पूछा। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। इसी के साथ उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे उठाया, पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी। टोस्ड मी का मतलब होता है मुझे फेंक दिया, और उसने मुझे डीप एंड में फेंक दिया यानी कि इस पूल में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। और उसने मुझे उठाया और फेंका, तो मेरी स्थिति कैसी थी, जैसा हम ये अलग बैठा हुआ था एक अलग स्थिति में, उसी स्थिति में इसको फेंक दिया। तो यह सिटिंग पोजीशन में यानी बैठी हुई अवस्था में ये लैंड हो गया किस पर, पानी की सरफेस पर। स्वेलोड वाटर, पानी को निगल गया। एंड वेंट एट वंस इनटू द बॉटम, और एक ही बार में ये कहाँ पर चला गया, बॉटम में यानी निचले हिस्से पर चला गया पुल के, यानी बैठी अवस्था में ही ये उस पर लैंड किया, पानी को निगला और ये एक ही बार में बॉटम में यानी नीचे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। माई विट्स का मतलब होता है बुद्धि या फिर समझ, परंतु मैं इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मुझे कुछ समझ में ना आए या फिर मेरी बुद्धि काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब मैं नीचे जा रहा था, इसको पूल में फेंक दिया तो ये नीचे ही जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तब मैंने क्या किया, मैंने योजना बनाई। आई प्लान, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को यानी निचले हिस्से को टच करेंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, ऐसा निर्णय लिया। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। इसके बाद मैं सतह पर आ जाऊंगा, इस पर मैं फ्लैट हो जाऊंगा यानी सीधा लेट जाऊंगा इसके ऊपर, सतह के ऊपर। एंड पेडल टू द एज ऑफ द, और मैं हाथ पैर मारकर पुल के किनारे पर आ जाऊंगा। तो ये इसकी योजना बनाई इसने कि जैसे ये बॉटम में जाएगा, यह पैर से मारेगा बॉटम को, मतलब निचले हिस्से को, उसके बाद एक बड़ी छलांग लगाएगा, उसके बाद ये सरफेस पर आ जाएगा, उस पर सीधा लेट जाएगा, उसके बाद हाथ पैर मारकर ये एज पर आ जाएगा पुल की। ये इसने योजना बनाई। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, यह बहुत नीचे लग रहा था। क्या नीचे लग रहा था इसको, जो पुल की गहराई है वह इसको बहुत नीचे लग रही थी। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst.
और वो जो 9 फीट है इसको ये 90 फीट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और जो निचला हिस्सा है उसको टच यानी छूने के पहले इसके जो लंग्स थे वो फटने को तैयार थे, बर्स्ट करने को तैयार थे, यानी उनमें पानी भर गया होगा तो वो उसके पहले ही जो फटने को तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड। परंतु जैसे ही मेरे पैर जो है वो नीचे टकराते हैं, आई समन्ड, तो इसने क्या किया, इसने इकट्ठा किया, इसने बुलाया, किसको बुलाया, ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड। तो इसने अपनी जितनी भी शक्ति थी उसको इकट्ठा किया, उसको बुलाया, और इसने वही किया जो इसने सोचा था कि मैं इस तरीके से छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। वह सब जो इसने सोचा था, यह सब सोचकर इसने एक बड़ी सी छलांग ऊपर की ओर, ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, एक बड़ी सी छलांग ऊपर की ओर लगाई, सारी शक्ति ताकत को इकट्ठा करके। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैंने कल्पना की कि मैं सरफेस पर यानी सतह पर एक कॉर्क की तरह उछलूंगा। बॉब का मतलब होता है उछलना, तो इसने कल्पना की थी ऐसे कि एक कॉर्क की तरह उछलेगा सरफेस पर। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे सतह पर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, परंतु मुझे पानी पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वाटर ही वाटर था हर जगह, और इसका जो रंग था वह था गंदा पीला। तो ये कैसा था, टिंग यानी जो रंग था इसका कैसा था, गंदा पीला था, तो ये गंदे पीले रंग का पानी था। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया, इसको घबराहट महसूस हो रही थी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं ऊपर ऐसे पहुंचा, रीच्ड अप, मैं ऊपर ऐसे पहुंचा जैसे कि मैं रस्सी को पकड़ रहा होगा, यानी मैं रस्सी ढूंढ रहा होगा। ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड, क्लच्ड का मतलब होता है चिपकना या फिर पकड़ना, तो मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही था और कुछ नहीं मैं पकड़ पाया, सिर्फ पानी मेरे हाथों में जकड़ा हुआ था या फिर मैंने पकड़ा हुआ था। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की, येल मतलब मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई भी साउंड, आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, इसके बाद मेरी आंखें और मेरी नाक वो पानी से बाहर आ गई, परंतु मेरा मुंह जो है वो बाहर नहीं आ सका। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड, फ्लेड का मतलब होता है बह जाना, तो मैं पानी की सतह पर बह गया, निकल गया और चोक्ड हो गया, मतलब पानी को निकल गया, उसके बाद में चोक हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु वे इस तरीके से लटक रहे थे जैसे कि एक मृत भार जो लटकता है उस तरीके से वे लटक रहे थे। पैरालिज्ड एंड रिजिड, और वो कठोर हो गए थे, वो लकवाग्रस्त थे, इस तरीके से वो लटक रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक महान बल जो है वो मुझे अंदर खींच रहा था, पानी के अंदर। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चीख रहा था परंतु जो पानी है वही मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, इसके बाद मैंने फिर से वही लंबी यात्रा पुल में नीचे की ओर प्रारंभ की, यानी फिर से नीचे की ओर जा रहा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया मैंने क्या किया, मैंने पानी पर प्रहार किया, स्ट्रक किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना, तो मैं अपनी ताकत को कहाँ खर्च कर रहा था, जो नाइटमेयर फाइट्स होती है, डरावनी लड़ाइयाँ होती है, किसके विरुद्ध, एक ख़त्म ना होने वाले बल पर, यानी जिसको आप बोल सकते हैं अनूठा बल, या फिर कभी ना समाप्त होने वाला इररेसिस्टिबल फोर्स। तो मैं अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को एक डरावनी लड़ाई में खर्च कर रहा था जो कि कभी समाप्त नहीं होती। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें भूल चुका था, मेरी सांसें जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, और मेरे जो लंग्स एंड फेफड़े वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोब्ड का मतलब होता है दर्द, धड़क या फिर घुटन, तो मेरा जो सिर है, जिस तरीके से पानी में अंदर जाते हो और एक दबाव महसूस होता है, उसके बाद आपको अपने सर पर या माथे पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऊपर से बल लगा रहा है, उस तरह का दर्द या फिर धड़क महसूस कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, या फिर मैं अस्थिर, या फिर मैं लड़खड़ा रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, परंतु मुझे एक रणनीति याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्राम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, मुझे जो है निचले हिस्से से, पुल के निचले हिस्से से क्या करनी होगी, एक छलांग लगानी होगी, और फिर मैं कॉर्क की तरह उछलकर सरफेस पर, यानी सतह पर आ जाऊंगा।
आई वुड लाइज फ्लैट ऑन द वाटर, इसके बाद मैं जो पानी है उसकी सतह पर सीधा हो जाऊंगा, फ्लैट हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद में स्ट्राइक करूँगा यानी पानी पर प्रहार करूँगा अपने हाथों से और अपनी टांगों को पीटूंगा, थ्रेस विथ माई लेग्स, और अपने पैरों की मदद से पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, इसके बाद मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। इसको ये रणनीति याद आ जाती है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अंतहीन नीचे चला गया, यानी ये नीचे चला ही गया। आई ओपनड माई आई, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था परंतु पीला रंग का जो येलो ग्लो कर रहा था पानी वही था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, काला पानी जिसमें से होकर कोई नहीं देख सकता। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद में कठोर गहरा जो आतंक था उससे मैं जकड़ गया, उससे मैं घिर गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, आतंक या फिर भय जो कि समझना नहीं जानता हो। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, भय या फिर आतंक जो कि नियंत्रण नहीं जानता हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, भय या फिर आतंक जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कि अब तक इसका अनुभव नहीं किया हो, यानी उसको वही समझ सकता है जिसने अनुभव किया हो। इसके अलावा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता जो मैं महसूस कर रहा था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालिज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था। स्टीप रिजिड विथ फियर, और लकवाग्रस्त ऐसा हो गया था कि कठोर डर के या भय के कारण जो लकवाग्रस्त हो जाता है उस तरीके का ये हो गया था। रिजिड मतलब कठोर, स्टीप मतलब भी कठोर ही होता है, तो कठोर डर के साथ ये पानी के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरी चीखें हैं वो भी थ्रोट यानी मेरे गले में जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा दिल जो है, पाउंडिंग यानी वही धड़क या फिर जो दर्द होता है, जो दबाव होता है हेड के ऊपर यानी सिर के ऊपर, सिर्फ वही उसी के कारण यानी दिल के कारण और सिर के दर्द के कारण ही सेड देट आई वाज स्टिल अलाइव, मुझे ऐसा लग रहा था या फिर ये मुझे कह रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ, यानी मेरे दिल की धड़कन और मेरे सिर का दबाव, उसका दर्द ही मुझे कह रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके अलावा मैं पूरी तरीके से पैरालिज्ड हो चुका था यानी लकवाग्रस्त हो चुका था। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और इसी टेरर के बीच में, मिस्ट का मतलब होता है बीच में, इसी आतंक या फिर भय के बीच में एक तर्क का जो है वो स्पर्श आया, यानी कुछ समझ में आया, इसको कुछ सोच में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद रखना है कि मुझे तब जंप करना है जब मैं सतह से टकराऊंगा या फिर सतह को टच करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मुझे अपने पैरों के नीचे या फिर अपने नीचे टाइल्स महसूस होती है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रेप देम, ग्रेप का मतलब होता है पकड़ना और टोज का मतलब होता है पैर की उंगलियाँ, तो मेरी पैर की उंगलियाँ जो है वो उसको जैसे कि पकड़ रही हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था उसके साथ ही मैं कूद गया। इसने अपनी पैर की उंगलियों को टाइल्स पर ऐसे जमाया होगा और इसके पास जो भी था उसके साथ ही कूद गया, जो उतनी क्षमता थी इसके अंदर उससे। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु कूदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैं रस्सी के लिए ढूंढ रहा था, मतलब ये रस्सी तलाश रहा था। लेडर्स वाटर विंग्स नथिंग बट वाटर, ये सीढ़ी ढूंढ रहा था, वाटर विंग्स ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ भी पानी में नहीं था। अब मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक जो द्रव्यमान है पीले पानी का, यानी जो इसके आसपास बाहर इसको महसूस हो रहा है पीले पानी का, उसने इसको जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर यानी जो कठोर आतंक है, कठोर भय है, टू एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, इसने मुझ पर अभी भी गहरी पकड़ बनाई हुई थी। डीपर होल्ड यानी गहरी पकड़ इसने अभी भी मेरे ऊपर बनाई हुई थी। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली के एक बड़े प्रहार की तरह मुझे इसने जकड़ा हुआ था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं डर के कारण, सुक और ट्रेम्बल्ड दोनों का मतलब होता है कांपना, तो मैं डर के साथ कांप गया था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे बाजू यानी जो हाथ है वो नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी वो नहीं चले। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने जो है मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को पुकारा। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी वहाँ पर क्या होता है कि एक अजीब सा जो प्रकाश है वो वहाँ पर होता है।
लाइट मतलब प्रकाश और स्ट्रेंज मतलब अजीब या फिर अजनबी प्रकाश वहाँ पर होता है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एवफुल येलो वाटर। इसके बाद में अवफुल येलो वाटर का मतलब होता है भद्दा पीला पानी यानी गंदा पीला पानी, मैं उससे बाहर आ जाता हूँ। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही जाती है। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी जो नाक है वो भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, इसके बाद मैं फिर से तीसरी बार नीचे जाना प्रारंभ करता हूँ, यानी कि ये फिर से इसकी यात्रा प्रारंभ कर देता है नीचे जाने की ओर। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, सक्ड का मतलब होता है चूसना या फिर अंदर लेना अपनी ओर, सोखना। तो ये एयर यानी हवा को सोखने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अंदर ये पानी ले लेता है, मतलब अंदर पानी निकल लेता है ये। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलोविश लाइट है, जो पीला वाला प्रकाश है, वो अब जा रहा होता है, मतलब दूर जा रहा होता है। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, इसके बाद क्या होता है कि इसने जितने भी प्रयास किए हैं, जितना भी इसने मेहनत की है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, सब रुक जाता है। आई रिलैक्स्ड, और मैं शांत हो जाता हूँ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ापन या फिर लंगड़ाहट महसूस करना। यहाँ तक कि मेरे जो पैर है वो भी कैसा महसूस कर रहे हैं, लंगड़ाहट महसूस कर रहे हैं, जैसे कि उनमें जान ना बची हुआ। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक जो अंधकार है वो मेरे मस्तिष्क के ऊपर छा जाता है, या पूरा अंधकार ही अंधकार हो जाता है इसके मस्तिष्क के ऊपर। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को मिटा दिया है। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय या फिर आतंक को मिटा दिया है। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब किसी प्रकार का पैनिक नहीं है, यानी किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब यह शांत है और बिल्कुल शांतपूर्ण है। क्वाइट और पीसफुल दोनों मतलब शांत होता है, तो अब बिल्कुल शांत और शांतपूर्ण है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब जो थर्ड टाइम जब ये नीचे जाने लगा है, तब क्या हो रहा है, तब इसने पूरा प्रयास इसका समाप्त हो चुका है, ये रिलैक्स हो चुका है, इसके पैर भी जो है लंगड़ाहट महसूस कर रहे हैं, पैरालिसिस महसूस कर रहे हैं, और इसके मस्तिष्क पर एक काली सी परछाई सी ब्लैकनेस जो है वो छा गई है। और अब जो है इसने डर को भी मिटा दिया, अब कोई डर इसको नहीं है। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को मिटा दिया है। देयर वाज नो पैनिक, अब इसको कोई घबराहट भी नहीं है। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब शांति शांत, मतलब ये मूर्छित अवस्था में लगभग जा रहा था एकदम बिल्कुल। जब हम हाथ पैर नहीं हिलाते और पानी में जिस तरीके से लास्ट स्टेज हो जाती है कि अब ना ही हाथ पैर हिल रहे हैं, उस अवस्था में जा चुका है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई डर की बात नहीं है या फिर डर की कोई बात नहीं है। दिस इज नाइस, यह बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउसी, ड्राउसी मतलब मदहोश होना या फिर बेहोश होना। बेहोश होना, टू गो स्लीप यानी सोने की ओर जाना, यानी कि शांत हो जाना, सो जाना। नो नीड टू जंप, अब कूदने की भी आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, अब इतने थक चुके हैं कि अब कूदना भी नहीं है, मतलब कूदने के लिए बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और यह कितना है धीरे धीरे ले जाना, यानी अभी नीचे की ओर धीरे धीरे जा रहा है, जेंटली मतलब धीरे धीरे आराम से जाना। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो यह कितना अच्छा है, या फिर धीरे धीरे ले जाना कितना अच्छा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और स्पेस के अंतरिक्ष के साथ साथ तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर का मतलब कोमल हाथ, जो कोमल हाथ है वो मेरे आसपास है, चारों ओर है। टेंडर आर्म्स लाइक्स मदर्स, और जो ये कोमल हाथ है ये माँ की तरह है, मतलब जो माँ के कोमल भुजाएं होती है उसी तरह ये बता रहा है, उनकी तुलना कर रहा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रोज्ड टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है गुमनामी, मैं गुमनामी में जा चुका हूँ। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा है वो गिर चुका है। लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये गुमनामी को पार कर गए, मतलब लगभग जो मरणासन्न अवस्था होती है वहाँ की बात हो रही है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा है वो गिर चुका है। जैसे कि रंगमंच पर कोई नाटक होती है, समाप्त होने के बाद पर्दा गिर जाता है, वैसे जीवन का पर्दा गिर चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, अगली बात जो मुझे याद है या फिर मुझे स्मरण में है वह यह थी कि मैं लेटा हुआ था अपने पेट के बल, माई स्टोमक, लाइंग ऑन माई स्टोमक मतलब पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल मतलब पूल के साइड से या फिर पास में है। वॉमिटिंग और उल्टी कर रहा था। द चाप दैट थ्रू मी इन वाट सेइंग, और जो लड़का या फिर जो आदमी जिसने मुझे फेंका था वो क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ इसको मूर्ख बना रहा था या फिर इसको मैं बेवकूफ़ बना रहा था, ऐसा वो बोल रहा था। समवन सेड द किड्स नियरली डाइड, और कोई वहाँ पर जो भी व्यक्ति खड़े थे उसमें से कोई कह रहा था कि ये बच्चा तो लगभग मर ही जाता, मतलब तुम्हारे मजाक के चक्कर में नियरली लगभग मर ही चुका था। बी ऑल राइट नाउ, चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक है अब। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम,
चलो इसे लोकर रूम में ले चलते हैं। लोकर रूम में पास का रूम होगा जहाँ पर ले जा सकते थे। सेवरल हावर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया, मतलब चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग का मतलब तो काँपना। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और ये क्या कर रहा था, सुक का मतलब भी काँपने होता है, तो ये काँप रहा था और रो रहा था जब मैं अपने बेड पर लेट रहा था। मैं काँप रहा था और रोना आ रहा था जबकि मैं अपने बेड पर लेट रहा था। ले मतलब लेटना। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि को खा नहीं सका, मतलब कुछ भी नहीं खा सका। ये फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक एक सताता हुआ डर मेरे दिल में रहा, मतलब एक डर इसको सता रहा था जो कई दिनों तक रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्सन अपसेट मी, और स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी विचार करना, सोचना या परिश्रम या फिर तनाव मुझे अपसेट कर देता था, मुझे दुखी कर देता था, मुझे उदास कर देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड स्टिक टू माई स्टोमक, और ये मेरे जो पैर है, घुटने हैं, उनको क्या करता है, वोबली मतलब डगमगा देता है, और मेरे स्टोमक यानी मेरे पेट को ये बीमार कर देता है। मतलब थोड़ा सा भी सोचना मेरे पैर को या घुटनों को डगमगा देता है और मेरे पेट को बीमार कर देता है। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं इसके बाद कभी भी पुल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, मैं इसको अवॉइड करता, मैं इसको नकार देता जहाँ तक मैं कर सकता था, या फिर जब भी मैं ऐसा कर सकता है कि हाँ इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कर सका ये। अ फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स, और जब कुछ सालों बाद मुझे झरनों के बारे में पता चला, या फिर मैंने कैस्केड्स के पानी यानी झरनों के बारे में मैंने जाना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तब मैंने इनमें जाना चाहा। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ऐसा करता यानी पूल में जाने की या पानी में जाने की, वेदर आई वॉज वाडिंग द टीटन आर बम्पिंग रिवर आर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, यदि जब भी मैं टीटन में जाने की कोशिश करता या फिर बम्पिंग रिवर यानी जो उफरती हुई नदियाँ हैं, या फिर जो वार्म लेक है, जो गर्म झील है, उसमें मैं जब भी नहाने की कोशिश करता, बाथिंग करने जाता, आप द गोट रॉक्स, जो कहाँ पर थी, गोट रॉक्स में थी। ये वार्म लेक, ये गर्म जो झील है, ये गोट रॉक्स की है। तो जब भी इसमें जाने की कोशिश करता, इन उफनती नदियों में, या फिर नहाने की कोशिश करना गर्म लेक में, तब क्या होता था, द टेरर देट हैड सीज्ड मी इन द पूल, और जो भई आतंक है जिसने मुझे पूल में जकड़ रखा था, जो पूल वाला डर है, जब ये पहली बार डूबा था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता है जब ये इस तरह से उफनती हुई नदियों में या कहीं भी नहाने जाता है तब। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने पूरी तरीके से मुझ पर अपना उत्तराधिकार या फिर अधिकार, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, जमा लिया था पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालिज्ड, पैरालिज्ड का मतलब होता है लकवाग्रस्त होना, शक्तिहीन हो जाना, मतलब उनमें जान ना होना। तो इसके पैर ऐसे हो गए थे जैसे कि उनमें कोई जान ना हो। आइसी हॉरर यानी एक ठंडा या बर्फीला आतंक, बर्फीला डर, वुड ग्रेव माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को यानी मेरे दिल को पकड़ लिया, जकड़ लिया। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे रोल्ड बाय, ईयर्स रोल्ड बाय मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए, यह डर मेरे साथ बाधा बन के रहा। हैंडीकैप यानी यह मेरे साथ बाधा बन के रहा जैसे जैसे साल बीतते गए। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैमन, और ये जो डोंगियाँ होती हैं, इन कैनोज मतलब जो छोटी नाव या फिर डोंगियाँ होती है, जब मैं फिशिंग कर रहा था मैने के लेक में, मैने की झील में, और किसके लिए, लैंड लॉक जो सैमन होती है, जो मछली होती है एक प्रकार की, उसके लिए फिशिंग कर रहा था। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और हैम्पशायर जो न्यू हैम्पशायर है वहाँ पर बेस फिशिंग करना, जैसे कि हमने लैंड लॉक्ड सैमन पढ़ा, तो उसी तरीके से बेस फिशिंग है, ये भी एक मछली पकड़ने का तरीका है। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, और ट्राउट फिशिंग कहाँ पर की इसने, डिस्यूट्स में और मेटोलियस, ये दोनों जगह पर कहाँ पर है, ओरेगोन में है, यहाँ पर इसने ट्राउट फिशिंग की। फिशिंग फॉर सेमन ऑन द कोलंबिया, और सेमन के लिए इसने फिशिंग कोलंबिया में भी की। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और कैस्केड्स का जो उफनती झील है या नदियाँ है उसमें भी। वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जब कभी भी या जहाँ कहीं भी मैं जाता, ये जो सताने वाला डर है, ये पानी वाला जो सताने वाला डर है, ये इसको पीछा करता या फिर इसका पीछा करता। ऑफ द वाटर फॉलोड मी, यह मेरा पीछा करता। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और जो मेरी फिशिंग ट्रिप्स है उनको ये रियून्ड यानी तहस नहस या बर्बाद कर देता। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रह जाना या किसी चीज़ से दूर हो जाना।
तो जिससे जो आनंद होता था कैनोइंग करने का, मतलब बोटिंग करने का, वो स्विमिंग करने का, इससे मैं वंचित रह जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने उन सभी तरीकों को आजमाया, उन सभी रास्तों को अपनाया जिससे कि मैं इससे बाहर निकल पाऊँ, इस डर से मैं बाहर आ जाऊँ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। परंतु इसने मुझे कैसे जकड़ रखा था? फर्मली यानी मजबूती से या दृढ़ता से इसने मुझे ग्रिप कर रखा था, यानी जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। इंस्ट्रक्टर मतलब जो आपको कुछ चीज़ें सिखाता हो। तो इसने डिसाइड किया, इसने निर्णय लिया कि एक इंस्ट्रक्टर होगा जो कि मुझे क्या करेगा, जो कि मुझे स्विमिंग सिखाएगा। तो इसने फाइनल ऐसा डिसीजन कर लिया कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है, तो वो इसने अपने लिए रखा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। मैं पूल में गया और मैं क्या करता, 5 दिन एक सप्ताह के प्रैक्टिस यानी अभ्यास करता। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन में 1 घंटा ही उसमें प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर क्या करता था, मेरे आसपास एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। और एक रस्सी बंधी होती थी उस बेल्ट से, एक बेल्ट इसके आसपास वो बांध देता था, और एक रोप यानी रस्सी अटैच रहती थी उस बेल्ट से, जो कि कहाँ जाती थी, जो कि पुली की सहायता से, पुली मतलब एक गोल चकती होती है, गोल पहिया मान लीजिए। आपने महिलाओं को भी पानी भरते हुए कुएं या फिर कुंडी से निकालते हुए देखा हुआ, तो आपने व्हील देखा हुआ, उसके ऊपर एक रस्सी चलती है जिससे कि पानी भरने में सुविधा होती है। तो वैसे ही एक रस्सी इसके हाथ में रहती थी, और पुली जो है वो केबल की सहायता से, रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, एक ओवरहेड केबल पर, यानी कि एक ऊपर एक केबल मान लीजिए, उस पर एक चकती चलती थी, और उस पर एक रस्सी का मुंह तो इसके बेल्ट से बंधा हुआ था, और दूसरी रस्सी कहाँ होती थी, ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और दूसरा रस्सी का जो सिरा है वो इसके इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था। तो इस तरीके से इसको तैरना सिखाया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और उसके बाद हम क्या करते, आगे पीछे जाते, मतलब उसी से ये प्रैक्टिस कर रहा था अपने ऊपर नीचे होना। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे जाना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और जो पुल का जो चक्कर है उसमें पूरे में ये आगे पीछे इसी की सहायता से होता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी दिन प्रतिदिन, घंटों, कई घंटों और कई सप्ताह तक इसने ऐसा किया। उसी की मदद से ये उसमें आगे पीछे हुआ करता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और प्रत्येक ट्रिप में, यानी जब भी ये कोशिश करता उस पुल को पार करने की, या उसमें चक्कर लगाने की, या उसमें घूमने की, तो बीट का मतलब होता है कि एक छोटा हिस्सा, तो थोड़ी सी जो घबराहट है वो इसको जकड़ के फिर भी रखती थी। भले इतने सप्ताह बीत गए थे इसको प्रैक्टिस करते करते, प्रत्येक ट्रिप में इसके साथ ये समस्या थी ही। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। और प्रत्येक समय जब भी इंस्ट्रक्टर क्या करता, उस रस्सी का एक सिरा जो है उसको पकड़ के रखता था, और हिज होल्ड ऑन द रोप, और जब वो छोड़ देता, रिलैक्स्ड यानी उस रस्सी के सिरे को छोड़ देता था, आई वेंट अंडर, और जब मैं अंदर गया, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। तो जो पुराना भय या फिर डर इसको लग रहा था वो वापस आ जाता है, और इसके जो लेग्स है वो कैसे हो जाते हैं, वो जम जाते हैं। यानी जब भी थोड़ा सा इसका इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को ढीला करता जो उसको सिखा रहा था, तो ये जब अंदर जाने लग जाता था, और जब भी अंदर जाता तो फिर से वही आतंक या फिर वही डर, वही भय इसको फिर से लगने लग जाता, और अब इसके पैर जो है वो फ्रोज हो गए, मतलब जम गए हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक। स्लेक का मतलब होता है कम होना या फिर निष्क्रिय होना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। तो 3 महीने पहले जो है तनाव कम होने लगा था। देन ही टोल्ड मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, मतलब 3 महीने तक इसने प्रैक्टिस किया, अब इसका थोड़ा तनाव जो है वो कम होने लगा है। इसके बाद ये अपने फेस को पानी के अंदर डालना सीखा। उसके बाद में इसने क्या सीखा, एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तो इसने पानी के अंदर अपने फेस को रख कर ये सांस छोड़ता, एक्सेल मतलब बाहर सांस छोड़ना, और उसके बाद अपनी नाक उठाकर फिर से सांस लेना। ये सारी चीज़ें इसने सीखी। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और इसने इसी अभ्यास को 100 से अधिक टाइम किया, 100 से अधिक बार किया। बीट बाय बीट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। तो जब मेरा सिर क्या करता, जब मेरा सिर जो है वो पानी के नीचे चला गया, तो मैंने धीरे धीरे, बीट बाय बीट मतलब धीरे धीरे, जो घबराहट थी उसको दूर, सेड मतलब बहाना या फिर उसको बहा दिया, तो उसको मैंने धीरे धीरे जो है वो दूर करने की कोशिश की जिसने मुझे जकड़ रखा था। तो जिस घबराहट में मुझे जकड़ रखा था, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता तो धीरे धीरे करके मैंने उसको बहा दिया या फिर मैंने उसको कम कर दिया या दूर कर दिया उस घबराहट को। नेक्स्ट ही हेल्ड मी
एट द साइड ऑफ द पुल एंड हेड मी किक विथ माई लेग। और अगले ही या फिर इसके बाद उसने क्या किया, मुझे पुल के साइड में पकड़ लिया और मुझे किक करने को कहा कि पैर से आप किक मारो, किक विथ माई लेग, मुझे अपने पैर से किक मारनी थी। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो जो इसके पैर थे वो काम नहीं कर रहे थे, मतलब जो काम उसको दिया गया था वो नहीं हो पा रहा था, वो मना कर रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और इसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली मतलब वो ये करने लग गए जो इसको कहा गया था कि पैर से तुम्हें किक करना है। ग्रेजुअली रिलैक्स्ड यानी धीरे धीरे सामान्य हो गए, शांत हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मेरी उन पर कमांड बन गई, ये उनको आज्ञा दे सकता था कि हाँ कैसे करना है। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस प्रकार एक एक करके यानी सारी तरह की चीज़ें सीखकर, जो उसको अलग अलग तरह की कलाएं सिखाई गई थी, उसको प्रैक्टिसेस करने के लिए दी गई थी, सब एक एक करके वो एक तरीके से ही बिल्ट अ स्विमर, वह एक तैराकी बन गया, स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वह हर एक पीस में यानी हर एक कला में वो निपुण हो गया, परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना, तो उसने ये जितनी भी कलाएं थी उनको सबको एक साथ रख दिया, जिससे कि ये क्या हो गया, संपूर्ण हो गया, एकीकृत हो गया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल में उसने कहा, अक्टूबर में इसने चालू किया था तो अप्रैल में इसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, तो गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और पूरे पुल का चक्कर लगा के आओ, पूरी लंबाई को पार करो, उसको तैरो। एंड यहाँ पर लिखा है क्राउल स्ट्रोक, यानी कि रेंगते हुए जो तैरना होता है उस तरीके से एक पूरा चक्कर लगाओ, पूरी लंबाई इसकी पूरी करो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया और जो इंस्ट्रक्टर था उसका जो काम है वो समाप्त हो चुका था, वो मुझे ट्रेनिंग कंप्लीट दे चुका था, मतलब उसके हिसाब से अब मैं सीख चुका था, एक स्विमर बन गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मैं अपने आप में ख़त्म नहीं हुआ था, संतुष्ट नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं अभी यह सोच रहा था या अभी मुझे ऐसा विचार आ रहा था कि क्या यही जो आतंक है, ये क्या फिर से मुझे, आतंक का मतलब जो इसको डर लग रहा था भाई ये आतंक, तो क्या यही आतंक जो है वो मुझे फिर से जख्मी कर देगा जब मैं अकेला पुल में रहूँगा। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, तो इसने तैरा, इसने कोशिश की जो पूरी लंबाई है वो अप एंड डाउन करके मतलब पूरा चक्कर लगा दिया इसने। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टीनी वेस्टेज का मतलब होता है कि शेष असर जो होता है, मतलब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ असर है जो उसको डर लगता है, तो टीनी वेस्टिजेस का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा डर है, शेष असर जो है पुराने डर का, वो रिटर्न होता है, फिर भी मतलब रिटर्न हुआ इसको। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, परंतु अब मैं फ्राउन यानी तेवर से अकड़ के कह सकता हूँ इस डर को, ट्राइंग टू स्केयर में, कि मुझे डराने की कोशिश करो। ऐसे ही बोलता है। वेल हियर इज टू यू लुक, ठीक है इसे देखो, मतलब उसको बोलता है जो डर था उसको, उसको बोलता है अंदर अंदर ही कि इसे देखो, और क्या करता है फिर ये, एंड ऑफ आई शुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, उसके बाद ये क्या करता है, यह फिर से एक बार और उस पुल को जो है वो पार कर देता है, दूसरी बार ही जाता है ऐसा बोलकर। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह जुलाई तक चला, ऐसा ही जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अब भी मैं क्या संतुष्ट नहीं था, फिर भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर देट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और यह निश्चित नहीं था कि संपूर्ण जो डर है वह जा चुका है, मतलब अभी भी इसको लग रहा था कुछ ना कुछ तो होगा। सो आई वेंट टू लेक, इसीलिए कहाँ गया, ये झील में गया। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और ये कौन सी झील में गया, जो हैम्पशायर में वेंटवर्थ थी वहाँ की बात हो रही है। डाइव ऑफ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड पर इसने गोता लगा दिया, उसमें ही चला गया। एंड स्वेम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्पेक्ट आइलैंड, और उसके बाद इसने 2 मीलों की जो दूरी है वह स्टाम्पेक्ट आइलैंड पर जो झील है उसकी कंप्लीट की। आई स्वेम द क्राउल, क्राउल मतलब वही रेंगते हुए तैरना, तो ये इस तरीके से अपने आप को चैलेंज कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो डर है, तो देखना चाहता था ये कि अभी मुझे डर लगता ही लगता, तो इसलिए ये वेंटवर्थ गया। उसके बाद में इसने गोता लगा दिया ट्रिक्स आइलैंड पर, उसके बाद में स्टाम्पेक्ट आइलैंड पर इसने 2 मील क्रॉस किया। आई स्वेम द क्राउल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, यानी जो साइड से तैरना, ब्रेस्ट यानी सीने की ओर से जो है वो पानी के ऊपर लेट कर तैरना, और रेंगते हुए तैरना, ये सारी कलाएं हैं तैरने की,
उन सभी तरीक़ों से इसने तैरने की कोशिश की। तो सभी तरीके से मैं तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ केवल एक ही बार जो है वो आतंक या फिर जो भय है वो वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं बिल्कुल मध्य में था झील के या तालाब में आप कह सकते हो। आई पुट माई फेस अंडर वाटर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपने चेहरे को जो है वो अंदर पानी के अंदर किया, तब मुझे एक बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था, मतलब जिसका कोई तलहटी ना हो, जिस पानी के नीचे हम जब देखते हैं तो लगता है कि नीचे तो अंत ही नहीं है, ये पानी पता नहीं कितना गहरा है। तो इसको बॉटमलेस वाटर के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा डर इसको लगा उसमें। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है कि लघु रूप। तो जो इसने अनुभव किया था, जो पुराना डर था, उसका लघु रूप यानी छोटा सा रूप इसके सामने आ जाता है। रिटर्न यानी वापस आ जाता है। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो यह हंसता है और उससे कहता है कि मिस्टर टेरर, कि मिस्टर डर, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो, ऐसा ये उसे बोलता है। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, तो यह भाग जाता है और मैं तैरता हूँ। येट आई हैड रिसीडुअल डाउट्स, अभी भी यानी फिर भी मुझे संदेह था। रिसीडुअल डाउट्स मतलब शेष जो बचा हुआ संदेह था उसका इसको डर था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, यह मेरा पहला अवसर था जब मैंने पश्चिम की ओर जल्दीबाजी की। हरीड वेस्ट मतलब जल्दी गया उधर में। वेंट अप द टीटन टू कॉनराड मेडोस, और मैं टीटन से, या फिर आप इसको टाइटन भी पढ़ सकते हैं, तो मैं टीटन से कॉनराड मेडोस यानी कॉनराड के घास के मैदानों की ओर गया। अब द कॉनराड क्रिक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर, और ये कॉनराड क्रिक का जो पगडंडी वाला रास्ता है उससे ये मेडे ग्लेशियर तक गया। एंड केम्प्ड इन हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और जो गर्म झील थी उसके साइड में जो घास के मैदान थे ऊंचाई पर इसने अपना कैंप लगाया, कैंप किया घास के मैदान। मेडोज यानी वही घास का मैदान जो होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगले दिन जो है ये निर्वस्त्र हो जाता है। डाइव्ड इनटू द लेक, और उसके बाद ये फिर से झील में गोता लगा देता है। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, उसके बाद ये क्या करता है, दूसरे समुद्र के तट के किनारे पर जाता है और वापस आता है। जस्ट एज डक कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डक कॉर्पोरन करते थे, मतलब ये अच्छे स्विमर थे, जाने माने थे, जैसा कि वही करते थे ऐसा इसने किया। आई साउटेड विद जॉय, और यह खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी, जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर हम आवाज़ लगाते तो वहाँ से इको साउंड आता है, रिटर्न आवाज़ आती है, वैसे ही गिलबर्ट पीक से इसका जो आवाज़ है वो रिटर्न आती है। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपने जो पानी के ऊपर जो डर थी उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव है मेरे लिए गहरा मतलब रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, और केवल उनके लिए जो कि इस भयानक डर को, स्टार्क टेरर ने जो भयानक डर है इसको जानता है। एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिसने इस पर विजय पाई है वह क्या कर सकता है, वह इसकी प्रशंसा कर सकता है, वह कह सकता है कि वह तुमने अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह का डर क्या होता है। इन डेथ देयर इज पीस, मतलब मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का डर है उसी में दहशत है। देयर इज टेरर मतलब उसी में दहशत है। ऐसा कहा जाता है कि जो शांति कब मिलती है, मृत्यु में, और जो मृत्यु का डर है उसी में दहशत है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं, वह कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम सभी को यदि डरना चाहिए तो सिर्फ डर से ही, स्वयं से डरना चाहिए। क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, मुझे क्या था, मुझे अनुभूति थी, किसकी, मरने की अनुभूति, सेंसेशन ऑफ डाइंग, एंड द टेरर दैट फियर, और जो डर का अनुभव है, इन दोनों का मुझे अनुभव था। और ये क्या करते थे, इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लाइव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो ये मेरे अंदर जो है वो जीने की इच्छा की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि करते हैं, ग्रू इन इंटेंसिटी। तो ये जो दोनों तरह का अनुभव है जो मैंने किया है, एक तो डर का अनुभव मौत का, और एक जो भय या फिर आतंक का जो डर है, ये दोनों ही जो है जीने की चाह को किसी न किसी तरीके से उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं। एट लीस्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंततः मैं अपने आप को स्वतंत्र पाता हूँ, रिलीज्ड महसूस करता हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, तो ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है पगडंडियों पर चलने को लेकर। वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मतलब पगडंडियाँ या छोटे रास्ते। क्लाइम द पिक्स, चोटियों पर चढ़ना। एंड टू ब्रश असाइड फियर,
और डर को दूर भगाना, इन सब में ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। दोस्तों ये था आपका लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डर पर किस तरीके से काबू किया जाता है वो थोड़ा समझ में आता है, और जिस चीज़ से आप भागते हैं वही चीज़ आपका पीछा करती है। तो यहाँ पर आपको प्रयासरत रहकर उसी को भगाना है, ना कि आपको उससे पीछा छुड़ाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उससे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप अपने दोस्तों फैमिली में वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लेसन समझ में आ चुका हो तो आप इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।